हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज की जो वीडियो है गाइज, ये किसी चैप्टर पर बेस्ड नहीं है। आज हम लोग कोई बातचीत करने वाले हैं, एक ज़रूरी बात करने वाले हैं। मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, आप लोगों से मेरा बात करना बहुत ज़रूरी था आज। सो आई थॉट कि मेरे को ये वीडियो बना देनी चाहिए। तो गाइज आई नो कि आधा साल आप लोगों का बीत चुका है, अगस्त स्टार्ट होने वाला है। 11th एंड 12th के बच्चों की प्रिपरेशन आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ इंस्टाग्राम पर भी मैसेजेस आते हैं और बच्चे कुछ ना कुछ दिक्कत में रहते हैं। थोड़े से बच्चे परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? ऑल्दो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं अक्सर वो आपको शुरू में ही बताई थी कि बच्चों ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। आपको पूरी एनसीईआरटी साथ साथ लेकर चलनी है, गाइड बुक साथ में लेकर चलना। फिर भी कुछ बच्चे गलतियां करते ही हैं। गलती तो यार सबसे होती है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं यार जो अभी परेशान हैं। कुछ इसलिए परेशान हैं कि भैया कर रहे हैं, पीछे का याद नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा माइंड से स्किप होती जा रही हैं चीज़ें। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ रहा है तो बर्डन बढ़ रहा है बच्चे के ऊपर, और काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में भी हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, कैसे करना है चीज़ों को। जैसे किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर साल के बीच में जैसे बच्चा परेशान होता है, तो उसी लिए ही ये वीडियो लाया गया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो भी गलती बच्चों से हो चुकी है वो कैसे सही करनी है। और अब जैसे जैसे एग्जाम्स पास आ रहे हैं तो यार बच्चों का कंसर्न भी बढ़ रहा होगा कि यार मार्क्स कैसे लाने हैं, टॉपर कैसे बनना है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या डिफरेंशिएट करता है आपको टॉपर से। आप और टॉपर, इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या वो करता है, क्या वो आजकल कर रहा होगा जिससे कि वो टॉपर बनेगा आगे आकर, और कैसे आप भी खूब सारी गलती करने के बाद भी अगर आज से पढ़ाई शुरू कर दें तो कैसे टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए गाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आपको ज़रा सी भी अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक यार थम्स अप मेरे लिए ज़रूर दीजिएगा। बाकी आप इस वीडियो को जितना शेयर हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा ताकि उनको भी पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए गाइज बिना देर कर इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहली जो हमें बात करनी है वो क्या है? सबसे पहली दिक्कत जो ज़्यादातर बच्चे महसूस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भैया सिलेबस आगे चला गया और हमारा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट गया, रह गया, हम टॉपिक नहीं सीख पाए, ये चैप्टर मैंने मिस कर दिया। और राइट नाउ एक मेस बना हुआ है बहुत ज़्यादा। किस चीज़ में? कि मेरे को आगे का पढ़ाए जा रहे हैं टीचर्स और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पीछे ही अटका हुआ हूँ, जिसके कारण मैं ना आगे का कर पा रहा हूँ ना पीछे का कर पा रहा हूँ, और एक बीच में फंसा हुआ मैं डिप्रेस स्टेट में हूँ। तो इस चीज़ के लिए क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो मैं इसी पर करना चाहूँगा। बहुत सारे बच्चों की एक कॉमन दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कोई टॉपिक मिस हो गया, कुछ समझ नहीं आया बीच में, और सिलेबस दौड़ता चला जा रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आपको पीछे का पढ़ना चाहिए, जो चल रहा है वो करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। तो इस पर सुनिए। इस पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा बच्चों, हर किसी के साथ ये सिनेरियो होता है, हर बच्चे के साथ कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है। मुझको भी एक आधे चैप्टर में जब मैं 12th में था तो दिक्कत आती थी, 11th 12th में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने आप को उस डिप्रेस्ड स्टेट से बाहर लाइए। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने अभी तक भी गलतियाँ की हैं तो खुद पर विश्वास रखें। खुद का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। आप लोग अभी भी फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अभी भी इनफ टाइम है। अगर आप मेहनत बढ़ा देंगे आज से ही तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बैकलॉग के लिए मैं आपको क्या कहना चाहूँगा गाइज? बैकलॉग के लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक दिन लीजिए, आधा दिन लीजिए, 2 घंटे लीजिए, अपने आप को सबसे पहले फ्रेश मूड में कर लीजिए और खुद को डिप्रेस्ड स्टेट से बाहर लाइए कि मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं अब पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को फॉर्मूले याद होने बंद हो गए हैं। इस चीज़ से बाहर लाइए खुद को। और जो आपको आज पढ़ाया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए
आपके अगर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, 12 चैप्टर्स हैं सिलेबस में, और आपके टीचर राइट नाउ 6th चैप्टर पर हैं, दोनों ही क्लास 11th एंड 12th की बात कर रहा हूँ मैं, और आप लोग अभी 3rd ही कर रहे हैं, आपका कुछ अटक गया था जिसके कारण आप उसी में लगे हुए हैं, ना तो वो हो पा रहा है ना 6th हो पा रहा है। तो इस चीज़ पर मेरे को आपको यही सजेस्ट करना है गाइज कि कभी भी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको नुकसान में मत जाने दें। जो टीचर आपको प्रेजेंट में करा रहे हैं उस पर फोकस बनाए रखें। यानी कि सिलेबस इतना वास्ट है कि आप लोग ये नहीं कर सकते कि आप 3rd चैप्टर कर रहे हैं तो चलो टीचर को पढ़ने दो, मैं सीख लूँगा धीरे धीरे। ये गलती बिल्कुल मत करना। आपको क्या करना है, आपको 2 मिनट के लिए शांत होना है और फिर सोचना है कि अगर राइट नाउ मेरा 6th चैप्टर चल रहा है स्कूल में या कोचिंग में या मेरे से पढ़ रहे हैं, जिस भी फॉर्म में, मैं कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मोड ऑफ स्टडी क्या है आप लोगों का, ठीक है। अगर आपका 6th चैप्टर चल रहा है और आपका गलती से नुकसान हो गया, 3rd चैप्टर आपको नहीं समझ आया, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें, उसकी टेंशन फिलहाल मत लें। कोशिश करें कि जो प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है उसका 1% भी नुकसान ना हो। यानी कि जो 6th चैप्टर अगर फॉर एग्जांपल चल रहा है तो आपको अपना फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन प्रेजेंट ऑन गोइंग चैप्टर पर लगाना है। ये मत सोचें कि यार मेरा पीछे का छूट गया, 3rd चैप्टर छूट गया, ठीक है। 12th की बात करूँ तो मैट्रिसेस छूट गया, मैं कैलकुलस करूँ कि ना करूँ कि मैट्रिसेस पढ़ूँ, ऐसा मत सोचो बच्चों। कैलकुलस अगर आपके स्कूल में चल रहा है, मैट्रिसेस छूट भी गया है तो उसको थोड़े समय के लिए होल्ड पर रखें, कैलकुलस पर अपनी पकड़ बनाएं। ऐसा मत करें कि आप प्रेजेंट का छोड़ रहे हैं, पीछे का कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बाल सेल्फ स्टडी, और आप अल्टीमेटली दोनों में ही फंस कर रह जाएं। तो इस पर मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप लोग प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा है उसको ध्यान से करें, पास्ट में जो चैप्टर छूट गया है उसको काम करें, उस पर छोड़ना नहीं है, उसको वीकेंड्स पर काम करें, सैटरडे एंड संडे डिवोट करें, उसको अपना एक्स्ट्रा टाइम दें। जब आप अपने रेगुलर जो वर्क है उससे आप फ्री हो चुके हों, उसके बाद उस चैप्टर पर नज़र मारें और उसके शॉर्ट टारगेट्स रखें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपका कोई चैप्टर 6 पढ़ाया जा रहा है और आपने चैप्टर 6 का होमवर्क जल्दी ख़त्म कर लिया, बाकी स्टडीज़ भी आपने जल्दी ख़त्म कर ली, एंड यू हैव अ फ्यू आवर्स टू स्टडी। तो उस केस में आप उस चैप्टर पर जाइए और शॉर्ट टारगेट रखिए। ऐसा टारगेट मत रखिए कि भाई मेरा छूट गया था, मैं आज रात को इसको फोड़ दूंगा, पूरी रात पढ़ के ख़त्म कर दूंगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होता है जो आपको समझ नहीं आया और आप एक रात में कर लें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट टारगेट रखना है कि यार आज मेरे पास 2 घंटे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बैकलॉग में चैप्टर नंबर 3 है तो मैं उसकी एक एक्सरसाइज अच्छे से ख़त्म कर दूँ। इस तरह से आपको अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि मैं एक रात लगाऊंगा पूरा चैप्टर कर दूंगा, कभी पॉसिबल नहीं है मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है गाइस कि आप लोग हमेशा प्रेजेंट ऑन गोइंग चैप्टर पर भी ध्यान दें, उसको इग्नोर मत करें जस्ट बिकॉज ऑफ योर बैकलॉग्स। तो बच्चे जो डिप्रेस स्टेट में आ रहे हैं कि यार भैया पीछे का छूट गया है और मेरे से अब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बच्चों शांत हो जाओ, आधा घंटा खाली बैठो, म्यूज़िक सुनो, फ्रेश हो जाओ और उसके बाद प्लान करो कि आप प्रेजेंट, यानी कि जो हो गया सो हो गया। आज क्या डेट है, 1 अगस्त। आज से मैं जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसको आज ही ख़त्म कर दूंगा। आज से मेरी लाइफ में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई भी बैकलॉग नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है और बैकलॉग्स के लिए निपटने का यही तरीका है कि रोज़ के काम में बिल्कुल भी अड़चन ना आने दें, ठीक है। और पीछे वाला जैसे भी सूटेबल टाइम मिले उस हिसाब से आप लोग पीछे वाला काम करते रहें। आई होप गाइज मेरी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो ये तो बात थी बैकलॉग्स की। दूसरी बात, बच्चे बहुत परेशान है कि भैया कैलकुलस सॉल्व नहीं हो रहा है। सिर्फ 12th वालों की बात करूँगा, 11th में भी कैलकुलस आएगा, वो परेशान अभी हो सकते हैं कुछ बच्चे। तो कैलकुलस पर मैं आपको यही कहूँगा गाइज कि अगर जो बच्चे कैलकुलस कर रहे हैं, 11th वाले करेंगे, अभी 12th वाले कर रहे होंगे,
फॉर्मूलाज को बाय हार्ट याद करने की कोशिश करें। जिनको कैलकुलस समझ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि उनके फॉर्मूला पक्के नहीं हैं। उन लोगों ने फॉर्मूलाज बाय हार्ट याद नहीं करे हैं, उनको थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न रहता है फॉर्मूला लगाने में। तो पहला जो स्टेप है, आपको अपनी मैथमेटिक्स में फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स रखने हैं। आपको एक बार भी नोटबुक खोलकर फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा ध्यान रखेंगे फॉर्मूलाज ऑन योर टिप्स होने चाहिए और प्रैक्टिस बहुत करनी है, ठीक है। बैकलॉग्स की बात हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, बच्चे सोच रहे हैं कि भैया पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू बी द टॉपर ऑफ माई स्कूल, आई वॉन्ट टू टॉप इन मैथमेटिक्स, आई वॉन्ट टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स, अबव 95 इन मैथमेटिक्स, हाउ कैन आई डू सो। तो इस पर बात करने वाला हूँ। तो मैं एक टॉपर की नज़र से बताने वाला हूँ आपको कि टॉपर क्या करता है जो उसके 100 आते हैं, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, उस पर मैं आपको बात करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, सुनते रहिए, आपके काम आएगी। तो जब स्टार्टिंग में गाइज मैं अपनी बात करता हूँ, चलिए अपने से ही शुरू करता हूँ। जब स्टार्टिंग में मैं 9th क्लास में था तो मुझको नहीं पता था कि आई कैन स्टडी, मतलब एट दैट टाइम आई वॉज नॉट दैट मच गुड इन स्टडीज़, यानी कि मतलब एवरेज भी नहीं कह सकते, अबव एवरेज कह सकते हो आप लोग। टॉपर वाला सीन कोई नहीं था, 100 आउट ऑफ 100 वाला कोई ऐसा कोई सीन नहीं था मेरा कि 100 मेरे बचपन से आते हैं। 9th क्लास से बेसिकली मेरा जो ग्राफ है वो ऊपर गया है, जो ऑनेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो क्या हुआ, माहौल का बहुत फ़र्क पड़ता है। माहौल का फ़र्क कैसे करता है, एनवायरनमेंट का फ़र्क कैसे पड़ता है। आप लोग गुड सर्कल में रहिए, गुड फ्रेंड्स में रहिए। एक टॉपर क्या करता है, बस टॉपर में और आप में क्या फ़र्क होता है गाइस, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो टॉपर और आप में फ़र्क पता है क्या होता है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड द टॉपर इज़, यानी कि वो ये मानकर चलता है कि मेरे 100 आने हैं और आप लोग इस डाउट में जी रहे होते हो कि आई डोंट नो, मे बी आई कैन स्कोर और नॉट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट मुझको डाउट है मैं ला सकता हूँ शायद या नहीं ला सकता। पहले तो ये डाउट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि आप लोग स्कोर नहीं कर सकते। एनी वन कैन बी द टॉपर, और टॉपर बनने के लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती एज़ फार एज बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये दिमाग से निकाल देनी है दैट यू कैन नॉट बी द टॉपर, यू कैन बी द टॉपर, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ कि हाँ मैं भी टॉपर बन सकता हूँ, ठीक है गाइज। इस चीज़ का आपको अपने पे विश्वास रखना है दैट यू कैन बी द टॉपर। सबसे पहली चीज़ सेल्फ मोटिवेशन, जितना आप खुद को कहकर रखोगे दैट आई कैन बी द टॉपर, उतना ही चांसेस हैं दैट यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर मैथमेटिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट एग्जाम, ठीक है गाइज। पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। और टॉपर आप में पहला फ़र्क होता है दैट ही कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी द टॉपर, टू बी द कमिंग टॉपर, एंड आप लोग अपने को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर डाउट्स में होते हो। तो ये डाउट्स आप लोग क्लियर कर लें, एक बात मन में बिठा लें कि दैट यू कैन बी द टॉपर, ठीक है। जो बच्चा सोचता हो मैं कुछ नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी गाइज, अगर वो छोटे 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 टॉपिक्स पक्के करता करता आगे बढ़ जाए तो 45 मार्क्स लाने वाला कब 85 पर पहुंच गया पता भी नहीं चलेगा, ऐसे पलट जाता है, ऐसे ऐसे ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि खुद पर ट्रस्ट बनाए रखें, कॉन्फिडेंट रहे दैट यू विल स्कोर 100 मार्क्स, यू विल स्कोर फुल मार्क्स, यू विल स्कोर वेरी गुड मार्क्स अबव 95, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, क्या फ़र्क करता है आपकी पढ़ाई में और टॉपर की पढ़ाई में, वो कैसे पढ़ता है, कैसे वो चीज़ों को सीखता है कि वो टॉपर बनता है। टॉपर बनने की पता है बस एक खासियत है, पता है क्या, परफेक्शन एंड डिसिप्लिन, परफेक्शन एंड डिसिप्लिन, ठीक है। मैंने इसको एक खासियत क्यों बोला, बिकॉज परफेक्शन एंड डिसिप्लिन गो हैंड बाय हैंड, यानी कि साथ में चलते हैं, ठीक है। तो परफेक्शन एंड डिसिप्लिन अगर आप अपनी लाइफ में ले आते हो, दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ अपनी लाइफ में ले आते हो, देन यू कैन बी द कमिंग टॉपर। कैसे, परफेक्शन एंड डिसिप्लिन। टॉपर क्या करता है, टॉपर आपकी तरह ही किताब को शुरू करता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आया, ठीक है। आप लोग कैसे पढ़ते हैं, जो कम स्कोर करते हैं या जिनको लगता है वो स्कोर नहीं कर सकते, उनकी बात कर रहा हूँ, वो कैसे पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आई, चलो
ठीक है, ये मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने पढ़ा पढ़ा पढ़ा, जोश जोश में, नया दिन था, पहली एक्सरसाइज अच्छे से सीखी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, एक एक्सरसाइज अटेम्प्ट करी, ठीक है, बंद करी नोटबुक्स, इधर उधर चला गया। अगले 2 दिन तक मैंने पढ़ाई नहीं करी, फिर मेरे को दोबारा से सेकंड एक्सरसाइज करी, फिर मैं इधर उधर चला गया। अच्छा, फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ डाउट्स आए थे मुझे, 2-3 क्वेश्चन डाउट में थे, आई इग्नोर्ड देम। मैंने क्या करा, मैंने करा, मेरे को पता लग गया कि मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट करी, उसमें 2 क्वेश्चन डाउट थे, छोड़ो उनको, आगे बढ़ो। मैंने कर ली फर्स्ट एक्सरसाइज अटेम्प्ट, आई डोंट केयर अबाउट द डाउट्स। टॉपर क्या करता है, परफेक्शन लाता है एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, यानी कि अगर वो कोई एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका टारगेट क्या होता है, इस एक्सरसाइज का एक भी एग्जाम्पल या एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो मैं इससे आगे बढ़ने के बाद ना कर सकूं। वो क्या करता है, उसको 2 क्वेश्चंस डाउट थे, इमीडिएटली वो अपने टीचर को कांटेक्ट करता है या नेक्स्ट डे ही अपने टीचर से वो डाउट्स पूछकर हैंड टू हैंड उनको क्लियर कर लेता है। दैट्स हाउ ही बिकम्स द टॉपर। स्मॉल स्टेजेस पर वो पक्का करता है चीज़ों को। आप लोग क्या करते होंगे, बहुत सारा पढ़ लिया और बहुत सारे डाउट्स इकट्ठे कर लिए, लेकर घूम रहे हैं, किसी दिन पूछेंगे, वो दिन कभी नहीं आता दोस्तों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आज से जो आपका हो गया उसको छोड़ दीजिए, वो आप अपने वीकेंड्स में करिए। जो छूट गया है उस पर ज़्यादा परेशान मत होइए, उसको अपने वीकेंड्स, अपनी विंटर वैकेशन या जैसे भी कोई भी वैकेशन, बीच में बहुत फेस्टिव्स आते हैं, जितना भी आपको जैसे भी टाइम मिले उनको अलग रखिए। प्राइम टारगेट होना चाहिए जो आज चल रहा है उसको बहुत अच्छे से करें, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, जो भी एक्सरसाइज अटेम्प्ट करें उसका एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, रफ में नहीं, फेयर में। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल्स अटेम्प्ट करेंगे, डाउट्स को बहुत सड़ा कर मार्क कर देंगे, बिल्कुल बुक में चमक जाना चाहिए। जैसे ही आप बुक खोलें कि भाई ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हाईलाइटेड है, ये मेरा डाउट था, इसको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, टॉपर क्या करता है, रेगुलर एनालिसिस। जैसे ही वो एक चैप्टर ख़त्म करता है, जैसे ही टॉपर का एक चैप्टर ख़त्म होता है, तो वो क्या करता है गाइस, वो उस चैप्टर से गो थ्रू होता है कि यार ये चैप्टर मेरा पूरा हो गया, अब मैं दोबारा एक बार इस पर नज़र दौड़ाऊंगा। वो एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन खोल कर देखता है, मेरे को आता है, चलो आता है आता है आता है, जिसमें उसको हल्का सा भी डाउट फील होता है, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट नोटबुक लेता है, सॉल्व करने लग जाता है। कहीं पर अगर अटका, देखा कहाँ पर अटका, एक बार दोबारा सॉल्व करा, दूसरी बार सॉल्व करा, समझ आ गया, क्लियर हो गया, उसके बाद वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता उस इंसान का। आप लोग बस इतनी ही गलती कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को जो इग्नोर कर देते हैं, वो 5 मिनट की मेहनत कर कर डेली अल्टीमेटली टॉपर बन जाता है। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, रेगुलर एनालिसिस करेंगे आप, हर चैप्टर पक्का करते हुए चलें बच्चों। कल ऐसी कोई नहीं आएगी, रिवीजन कुछ नहीं होता अगर आपने फर्स्ट टाइम पक्का नहीं करा। रिवाइज आप पढ़ी हुई चीज़ों को कर सकते हो, जो चीज़ें छूट गई हैं उनको रिवाइज नहीं कर सकते आप, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि 0 एरर के साथ चैप्टर क्लोज करें, आपको एक एक क्वेश्चन चैप्टर का आना चाहिए, ठीक है गाइज। नेक्स्ट चीज़, व्हाट टॉपर डज, क्या करता है टॉपर, क्या करता है व्हाट टॉपर डू, कि वो पता है क्या करता है, जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा होता है, मान लीजिए वो कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, कोई वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो क्या करता है, जब नोटबुक में लिखता है ना, तो वो लिखा हुआ और जब वही क्वेश्चन वो एग्जाम में लिखता है वो लिखा हुआ, उन दोनों में नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। यानी कि वो अपनी प्रैक्टिस में भी लिखने की प्रैक्टिस करता है, वर्ड प्रॉब्लम को जिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है वो उसी फॉर्म में ही प्रैक्टिस करता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जैसे मान लीजिए वो थ्योरी लिखनी होती है ना, लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स बी दिस, नंबर ऑफ मैंगोज बी दिस, उसको इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं पेपर में आएगा तो लिख देंगे, प्रैक्टिस करते हुए लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अल्टीमेटली पेपर में भी लिखना भूल जाते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस में दे नेवर रॉट लाइक दिस। तो टॉपर किस तरह से फ़र्क लाता है, वो अपनी प्रैक्टिस में भी एग्जाम मोड की तरह लिखता है, जिससे कि उसको जो हैबिट हो जाती है किसी भी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की, वो परफेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे लिखना है वैसे हो जाती है, और एग्जाम में भी वो कंप्लीटली लिखकर बहुत अच्छा स्कोर करता है। तो आपको ये मिस्टेक भी रेक्टिफाई करनी है कि जब भी आप लिखें पूरा लिखें, ढंग से लिखें। तीसरी चीज़, वो परफेक्शन पर ध्यान देता है, वो रिपीटेड रिविजन्स करता है, बार बार जैसे कोई एक्सरसाइज खत्म हुई उस एक्सरसाइज से पूरी से गो थ्रू होता है कि मुझको ये एक्सरसाइज
आज मैंने ख़त्म करी है, एक नज़र मार लेता हूँ कि इसमें कोई कच्चा क्वेश्चन तो नहीं है, कोई कच्चा क्वेश्चन है या फिर जिस पर 2 बार सोचना पड़ा, 1 स्टार मार्क करता है। एक चैप्टर पूरा होते ही दोबारा सेल्फ एनालिसिस करता है, कुछ कच्चा तो नहीं है, जो कच्चा था एक बार उसने रफ में सॉल्व कर लिया, अगर अटका एक नज़र मार के देख लिया, उसके बाद बुक बंद करके उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लिया। अगर वो एक बार परफेक्ट कर गया बिना देखे हुए और उसने दूसरी बार एक और बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता बच्चों। तो खुद को भी आपको ऐसे ही परफेक्शन लाना है अपने काम में, ध्यान रखेंगे इस तरह से ही आपको आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़, वो कुछ भी छोड़ता नहीं है। टॉपर जो चीज़ें मैं आपको आज बता रहा हूँ, कुछ बच्चों का हो सकता है कि कुछ पीछे का प्रोग्राम छूट गया हो, कुछ नुकसान हो गए हो, चैप्टर छूट गए हो, कोई बात नहीं बच्चों, अभी भी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं और आपके पास इतना टाइम है कि आप बैकलॉग्स भी अपने एक्स्ट्रा टाइम को देकर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो आज से ये सब चीज़ें अपना लेगा, वो आगे का जो सिलेबस है वो तो मास्टर कर ही लेगा, और जो पीछे की गलतियां हैं वो हम वीकेंड्स पर, फेस्टिव्स पर, विंटर वैकेशन में या जो भी आपको छुट्टियां मिलेंगी उनमें आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट स्ट्रेटजी की बात करूंगा राइट नाउ में, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे वीडियो। लास्ट टॉपर क्या करता है, ही हैज़ अ टारगेट to score very good marks, whether it is a general test, it is his coaching test, his school test, ठीक है, और any other test, the half yearlies, the pre-boards, he or she always tries to do perfect in every examination whatever comes before them, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन आ रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे एक चैप्टर का टेस्ट है, हाफ बुक का टेस्ट है, they always try to excel in all that syllabus whatever is coming in the exam, whatever sort of exam it is, it can be half yearly, it can be pre boards, किसी भी तरह का एग्जाम। लेकिन टॉपर का क्या माइंडसेट होता है कि अगर मेरा एक चैप्टर का टेस्ट है तो मैं टेस्ट में बैठने से पहले ये इंश्योर कर लूँ कि इस किताब में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मुझको अगर करने के लिए दे दिया जाए तो मैं वो ना कर पाऊँ, मैं वो मिस्टेक कमिट कर दूंगा। ये चीज़ का वो सेल्फ एनालिसिस घर से ही करके टेस्ट देने के लिए निकलता है, और तभी टेस्ट का फ़ायदा है जब आप बहुत अच्छे से उस पर्टिकुलर सिलेबस को प्रिपेयर करके जाएं। तो दैट्स हाउ अ टॉपर बिकम अ टॉपर। छोटी छोटी चीज़ों में आप लोग जहाँ डाउट्स को इग्नोर कर देते हैं वो उनको वहीं पर पक्का करता है। जहाँ पर आप चैप्टर के बाद चैप्टर करते रहते हैं वो एक एक चैप्टर के बाद, दो एक्सरसाइज के बाद पीछे मुड़कर पन्ने पलट कर देखता है, जो उसने आज पक्का किया है वो एक हफ्ते के लिए खाली ना छोड़कर उस पर एक नज़र रखता है ताकि वो पक्का कभी कच्चा ना हो पाए। यानी कि पीछे का रिटेंशन मेंटेन करना आपको आना चाहिए, ठीक है, पीछे का कभी भी खोना नहीं है। जो आज पढ़ रहे हैं कल एक नज़र दो, परसों एक नज़र दो, 3 नज़र के बाद आप उसको भूलोगे नहीं। क्या ABCDEFGH कोई भूलता है A to Z? क्यों नहीं भूलता? इतनी ज़्यादा हमने पढ़ी, इतनी ज़्यादा हमें सिखाई गई, इतना ज़्यादा रिविजन्स हुए कि अब वो दिमाग से उतरती नहीं है, ठीक है। सिमिलरली मेरे को इकोनॉमिक्स मैंने इसी तरह से इसी स्ट्रेटजी से करी थी और मेरे को आज भी डिमांड सप्लाई वगैरह की डेफिनेशन याद है। डिमांड इज दैट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एज अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इस तरह से मेरे को बोर्ड्स दिए बहुत टाइम हो गया है, वो सब डेफिनेशंस मेरे माइंड में सेट है, ठीक है। ऐसा क्यों है? बिकॉज आई डिड रिपीटेड रिवीजन एट दैट टाइम, और आज वो स्टेज है कि वो मेरे माइंड में सेट है। दो मैं बोर्ड से फ्री हो चुका हूँ, मेरे 99 आ चुका है इकोनॉमिक्स में, बट राइट नाउ भी मेरे को कुछ चीज़ें याद हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, बैकलॉग्स से डरना नहीं है, खुद पर विश्वास रखें। बैकलॉग्स का आपको तरीका बता दिया, कल का ख़राब हुआ की वजह से आज का मत छोड़ें। आज से अभी से जो नया पढ़ाया जाए, जो नया पढ़ो उसको आज ही पक्का करेंगे। हर रोज़ पीछे की एक नज़र मारनी है, ठीक है, कि क्या मैंने पढ़ा था। संडेज़ में पीछे का सारा देख लेना है। बार बार देखते रहोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर चाहे आप कुछ दिन नहीं भी देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिपीटेड एनालिसिस करें, डाउट्स पर काम करें, खुद पर ट्रस्ट करें और हर एग्ज़ाम को सीरियसली लें। आप में से एक भी बच्चा कम नहीं है, सिर्फ फ़र्क कितना है, खुद को टॉपर बनने की क्षमता ना रखने वाला मानना। तो आपको मानकर चलना है दैट यू विल बी द टॉपर। विश्वास रखें अपने ऊपर, कभी भी ये स्टेज मत आने दें कि मैं नहीं कर सकता। यू कैन डू एंड यू विल डू, ठीक है।
बस अपनी स्ट्रेटजीज थोड़ी अच्छी बनाएं, पक्के करते हुए चलें चीज़ें, छोटे लेवल पर पक्का करते चलेंगे तो जब पूरा सिलेबस होगा वो एकदम से पक्का हो जाएगा, लेकिन जब पूरा सिलेबस पक्का करने बैठेंगे तो वो कभी नहीं होगा। दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द टॉपर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे मोटिवेटेड, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है, रोज का काम रोज करेंगे, पक्का करेंगे, बैकलॉग्स को अपने वीकेंड्स में, हॉलीडेज में पक्का करें, रोज का काम रोज करें, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जो आज का काम है आज निपटाएं, कोई डाउट है तो वो 2 दिन से ज़्यादा आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए, मैक्सिमम 24 से 48 घंटे में वो क्लियर हो जाना चाहिए। डाउट को अच्छे से हाईलाइट करें, रेगुलर एनालिसिस करेंगे, पीछे का रिवीजन करते रहेंगे, हर एग्जाम को सीरियस लेंगे। ठीक है गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी बात करने के लिए। अब आपको टॉपर बनना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में बता देना। ऑल्सो गाइज डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गुड बाय, सी या, टेक केयर।